Hello, in today's lecture we are going to start our new chapter, that is probability. In the last lecture we completed our chapter, that is arithmetic progression. So let's see this chapter probability and its basic concepts in this lecture. Hello students, today we are going to start with our new chapter, that is probability. In this chapter we are going to discuss the following points, that is what is probability, second random experiment, third sample space, fourth event, and fifth probability of an event. First, probability. Now what do you mean by probability? Probability means possibility or chance of happening of a certain event. इसका मतलब ये कि किसी भी चीज़ की होने की संभावना को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. तो जब ये पॉसिबिलिटी या चांस को हम लोग मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दें तो मैथमेटिकली टर्म में हम इसे क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इट मे रेन टुडे. तो इट मे रेन टुडे, वो रेन हो भी सकता है, रेन नहीं भी हो सकता है. सो देर इज़ सर्टन एंड अनसर्टेन. सर्टेनिटी है कि बारिश हो सकती है, अनसर्टेनिटी है कि बारिश नहीं हो सकती. अनदर एग्जांपल, यू अपेयर फॉर द एग्ज़ाम, द रिजल्ट्स मे बी. अगर आपने एग्ज़ाम के लिए अपेयर किया तो रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? यू मे बी पास और यू मे गेट फेल. तो यहाँ भी अनसर्टेनिटी या सर्टेनिटी है कि पास और फेल दोनों हो सकते हैं. एंड प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंट और रेशियो. Second, random experiment. Now what do you mean by random experiment? The experiment in which all the possible results are known in advance but none of them can be predicted with certainty is known as random experiment. इसका मतलब ये कि random experiment ऐसा experiment होता है जिसमें क्या क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं और कितने रिजल्ट्स आने वाले हैं हमें पहले से ही पता होता है. इसके लिए हम इसे क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, टॉसिंग अ कॉइन. टॉसिंग अ कॉइन, जब हम एक कॉइन टॉस करते तो हमें पता है कि कितने रिजल्ट्स आएंगे और क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे. तो दो ही रिजल्ट्स आ सकते हैं, एक तो हेड आ सकता है या दूसरा टेल आ सकता है. तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. क्यों? बिकॉज कितने रिजल्ट आएंगे और क्या रिजल्ट आएंगे हमें पहले से ही पता होता है. अनदर एग्जाम्पल, दैट इज़ थ्रोइंग अ डाइस. नाउ डाइस थ्रो करने से हमें पता है कि कितने रिजल्ट आएंगे और क्या क्या रिजल्ट आएंगे. जैसे डाइस थ्रो करने से 6 रिजल्ट आएंगे और वो 6 रिजल्ट क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6. तो इसे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं. बिकॉज यहाँ भी कितने रिजल्ट आएंगे हमें पता है और क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो भी पता है. इसलिए थ्रोइंग अ डाइस इज़ ऑल्सो एन रैंडम एक्सपेरिमेंट. थर्ड टाइप, दैट इज सैम्पल स्पेस. नाउ व्हाट डू मीन बाय सैम्पल स्पेस? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस. इसका मतलब ये कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जितने भी पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, वो सब हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं? सैम्पल स्पेस में रिकॉर्ड करते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि सैम्पल स्पेस मतलब ऐसा सेट जिसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी आंसर्स आ सकते हैं और जितने भी आंसर्स आएंगे वो सब हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सैम्पल स्पेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं. नाउ सैम्पल स्पेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस. तो सैम्पल स्पेस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. एंड इट इज़ रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स. और सैम्पल स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज़ एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड देन द एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज. और ये जो एलिमेंट्स है सैम्पल स्पेस के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पल पॉइंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सैम्पल points. And the number of elements in sample space is denoted by n of s, that is nothing but n bracket capital S. So let us now see few examples of sample space. First, one coin is tossed. Now when one coin is tossed, the sample space will contain two, that is s equal to h comma t. Now h comma t means head and tails. So जब भी एक coin toss होगा तो आपका sample space क्या होगा? हेड और टेल, क्योंकि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. दैट मीन्स एस इक्वल टू हेड कॉमा टेल एंड नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2. नंबर ऑफ एस इक्वल टू 2 मीन्स दो ही एलिमेंट्स है सैम्पल स्पेस के अंदर, एक हेड और दूसरा टेल. तो याद रखिए, एक कॉइन टॉस करेंगे तो हेड और टेल रिजल्ट आएगा और नंबर ऑफ एस क्या होगा? 2 होगा. सेकेंड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. अब अगर 2 कॉइन टॉस करते तो 2 कॉइन टॉस करते तो सैम्पल स्पेस आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. कैसे? पहले जब हमने दोनों कॉइन टॉस किया तो दोनों में हेड आया, फिर एक में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, फिर एक में टेल और दूसरे में हेड आ सकता है और फिर दोनों में टेल आ सकता है. तो इस तरीके से
सैम्पल स्पेस के रिजल्ट कितने आएंगे, 4 रिजल्ट आएंगे। नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4। सो कीप इट इन माइंड, 2 कॉइन्स आर टॉस, जब भी 2 कॉइन टॉस हो गए 4 रिजल्ट आएंगे, दैट इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, दैट इज नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 4। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 8 रिजल्ट आएंगे। कितने रिजल्ट आएंगे, 8 रिजल्ट आएंगे। पहले तीनों कॉइन में हेड आ सकता है, फिर पहले 2 कॉइन में हेड और लास्ट में टेल। इसी तरह 8 कंडीशंस आएंगे। कितने कंडीशंस आएंगे, 8 कंडीशंस। तो सैम्पल स्पेस 3 कॉइन का कितना आता है, 8 आता है, और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हो वो आप देख सकते हो। फोर्थ, अ डाई इज थ्रोन। नाउ ए डाई इज थ्रोन, सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6। तो जब भी एक डाई हम लोग थ्रो करेंगे तो कितने रिजल्ट्स आएंगे, 6 रिजल्ट्स आएंगे। और क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे सैम्पल स्पेस के अंदर, एक तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इस तरीके से 6 रिजल्ट्स आएंगे, दैट इज नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। फिफ्थ एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 2 डाइस आर थ्रोन। अब अगर 2 डाइस एक साथ थ्रो किया तो अगर 2 डाइस एक साथ थ्रो किया तो 36 रिजल्ट्स आएंगे। कितने रिजल्ट्स आएंगे, 36 रिजल्ट्स। कैसे, सबसे पहले फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में भी 1, फिर फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 2, फिर फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 3, फिर फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 4, फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 5, फर्स्ट डाई में 1, सेकेंड डाई में 6। इस तरीके से आपने क्या किया, एक कंडीशन कंप्लीट किया। फिर उसके नीचे अब फर्स्ट डाई में 2 आएगा और सेकेंड डाई में 1, फिर फर्स्ट डाई में 2 आएगा, सेकेंड डाई में 2, फिर फर्स्ट डाई में 2 आएगा, सेकेंड डाई में 3, और इस तरीके से आपको 6 तक कंटिन्यू करते जाना है। दैट इज़ कितने रिजल्ट आएंगे, 36 रिजल्ट आएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब 2 डाइस थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ एस होगा 36, और किस तरीके से बनाना है वो मैंने आपको बता दिया है। एंड लास्ट, दैट इज़ अ कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम पैक ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। एक पैक है जिसमें 1 कार्ड्स में 1 to 25 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। तो 1 to 25 तक नंबर्स लिखे हुए, तो सैम्पल स्पेस में कौन सा कार्ड आ सकता है, तो सैम्पल स्पेस में सारे कार्ड्स आएंगे, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक जो कार्ड्स है उसमें से कोई भी कार्ड्स आ सकता है अगर हम लोग पिक करते हैं तो इसके लिए सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 डॉट 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 25 तक सारे नंबर्स सैम्पल स्पेस के अंदर आएंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, क्योंकि 1 से लेकर 25 सारे नंबर्स आपको उस सैम्पल स्पेस के अंदर नज़र आएंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 25। तो यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स देखे सैम्पल स्पेस के, और सैम्पल स्पेस किस तरीके से लिखना है, और नंबर ऑफ पॉइंट्स। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट, द सैम्पल स्पेस फॉर अ कॉइन टॉस ट्वाइस इज सेम एज द 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये कि जब 2 कॉइन टॉस किया तो उसका रिजल्ट हमने देखा 4 आता है, दैट इज़ हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो उसी तरह 2 कॉइन टॉस किया हो या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया उसका रिजल्ट भी सेम ही आता है। मतलब 2 कॉइन टॉस किया हुआ हो या एक कॉइन को 2 बार टॉस किया हो, दोनों का सैम्पल स्पेस इज़ वन एंड द सेम। सेकेंड, सिमिलरली 2 डाइस रोल किया हुआ या एक ही डाइस को 2 बार हमने थ्रो किया तो दोनों का सैम्पल स्पेस सेम ही होता है। दैट इज़ 2 डाइस रोल्ड वंस और 1 डाइस रोल्ड ट्वाइस, द रिजल्ट ऑफ बोथ आर वन एंड द सेम। तो उसके जितने सैम्पल स्पेस होते हैं दैट इज़ 36 2 डाइस रोल करने के। सिमिलरली एक ही डाइस को अगर 2 बार रोल करेंगे तो उसका भी सैम्पल स्पेस क्या होगा, 36 ही होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखना है आपको। फोर्थ, इवेंट। नाउ व्हाट इज इवेंट? अ सेट ऑफ रिजल्ट सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ अ गिवन सैम्पल स्पेस इज़ नोन एज इवेंट। इसका मतलब ये कि इवेंट एक ऐसे कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, या उसे आप सेट बोल सकते हो। वो ऐसा सेट होता है जो सैम्पल स्पेस के ऊपर दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इन शॉर्ट ये बोल सकते हो कि इवेंट सैम्पल स्पेस पे डिपेंड करता है, और जो इवेंट आप प्रिपेयर करोगे वो हमेशा सैम्पल स्पेस के ऊपर से ही या बेस पे प्रिपेयर करोगे। इसके लिए इवेंट को हम लोग सबसेट भी बोलते हैं। इवेंट इज़ अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। सबसेट का मतलब इवेंट एक छोटा सा पार्ट है सैम्पल स्पेस का। एन इवेंट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स सच एज A, B, C, etc. फॉर एग्जाम्पल, a die is thrown and A is the event of getting number greater than 3. So in this example you can see the sample space will be S equal to 1 2 3 4 5 6. Now that is the sample space. Now what is the event they have said? They have said that A is the event of getting number greater than 3. So event A equal to curly brackets now number greater than 3 and that is also based on the sample space. तो आपको सैम्पल स्पेस के ऊपर से
ये इवेंट बनाना है, दैट इज़ इवेंट ए। तो क्या बोला है, ऐसा इवेंट बनाओ जिसमें नंबर 3 से ज़्यादा हो। तो 3 से ग्रेटर कौन से नंबर है, 4, 5, 6। तो सैम्पल स्पेस में 3 से ग्रेटर नंबर है 4, 5, 6। तो इवेंट ए में आ गया 4, 5, 6 and bracket close. This is event A. And number of elements in set A is written as n of A equal to 3. Last, that is probability of event. Probability हमने देख लिया था ना। probability of event is same. जब किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी को हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, fraction, decimal with the help of the formula, that is probability of event. That is, for example, event A, probability of A is equal to n of A upon n of S. That is nothing but number of elements of event A upon number of elements of sample space. So now let's start with our practice set, that is practice set 5.1. Question number 1. How many possibles are there in each of the following? First, Vanita knows the following sites in Maharashtra. She is planning to visit one of them in summer vacation: Ajinta, Mahabaleshwar, Lona, Sarovar, Tadoba Wildlife Sanctuary, Amboli, Raigad, Matharan, Anandavan. Now इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कितने पॉसिबिलिटीज़ है। तो कितने पॉसिबिलिटीज़ है बताने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे पॉसिबल डेज। तो पॉसिबल डेज जहाँ जहाँ वनीता घूमने जा सकती है समर वेकेशन के लिए, दैट इज़ अजिंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरन, आनंदवन. That means number of possibilities is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Second, any day of a week is to be selected randomly. That means possible days in a week is equal to Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Therefore, total number of possibilities is equal to 7 because in a week we have 7 days. Third, select one card from the pack of 52 cards. Now in this, the possible number of cards display is from 1 to 50, that is cards bearing number from 1, 2, 3 goes to 52. Therefore, number of possibilities in this case is equal to 52. Fourth, one number from 10 to 20 is written on each card. Select one card randomly. That means 10 to 20 is written on a card. Therefore, possible number of written cards is 10, 11, 12 goes to 20. Therefore, here total number of possible cards is equal to 11. That is, total possibilities is equal to 11 because counting from 10 to 20 there are 11 cards. Now our next practice set, that is practice set 5.2. Now this practice set is completely based on the sample space. In this practice set you have to write the sample space for each and every experiment. Question number 1. For each of the following experiments write sample spaces and number of samples points. इसका मतलब ये कि यहाँ आपको सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ एस दोनों बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, उसमें 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब ये एक्सपेरिमेंट में क्या बोलता है, एक कॉइन और एक डाई दोनों साथ में फेंकते हैं। तो जब एक कॉइन और एक डाई साथ में फेंकेंगे तो क्या रिजल्ट आ सकते हैं, तो रिजल्ट आ सकता है आपका सैम्पल स्पेस दैट इज एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स। एक तो कॉइन में हेड आ सकता है एंड डाई में 1 आएगा, फिर वापस हेड, डाई में 2, फिर हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। इस तरीके से हेड और डाई के 6 कंडीशन हमने लिख लिए। उसी तरह अब टेल आ सकता है और 1 आ सकता है, टेल आ सकता है एंड 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। तो इस तरीके से सारे कंडीशन जो सैम्पल स्पेस में आ सकते थे वो हमने कवर कर लिए। नाउ कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So n of s is equal to 12. Next question, that is 2-digit numbers are formed using digits 2, 3 and 5 without repeating a digits. तो ये जो डिजिट्स है 2, 3, 5 इनका यूज़ करके आपको 2-digit नंबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। एक सिंपल सा ट्रिक आपको याद रखना है, एक एक नंबर सिलेक्ट करना है और बाकी सबके साथ पेयर अप करना है। जैसे सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ 2, तो 2 को मैं पेयर अप करूँगा 3 और 5 के साथ, तो 2 और 3, फिर 2 and 5, 2 का पेयर अप दोनों के साथ हो गया, फिर 3 का पेयर अप,
3 and 2, 3 and 5, 3 का भी पेयरअप दोनों के साथ हो गया। फिर 5 का पेयरअप, 5 and 2, 5 and 3। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक डिजिट का बाकी सब के साथ पेयरअप करना है। तो अभी आपको सैम्पल स्पेस मिल गया, दैट इज़ 2 3 2 5 3 2 3 5 5 2 5 3। Therefore number of S is equal to 6. Question number 2, the arrow is rotated and it stops randomly on the disk. Find out which color it may stop. Now in this question आपको बताना है कि कौन से कलर पे वो एरो स्टॉप करेगा जो डिस्क में लिखा है। तो कोई भी कलर में स्टॉप कर सकता है, प्रोबेबिलिटी हर एक कलर का है। देयरफॉर सैम्पल स्पेस में हम लोग हर एक कलर रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज़ एस इक्वल टू जो भी कलर्स दिए हुए वो सब सैम्पल स्पेस में रिकॉर्ड हो गए। Therefore n of s is equal to 6. Question number 3, in the month of March 2019 find the days on which the date is multiple of 5. इसका मतलब ये कि इसमें हमें वो सारे डेज़ का कलेक्शन करना है जो 5 के मल्टीपल वाले डेट पे आते हैं। 5 का मल्टीपल मीन्स द डेट विच कम्स इन द टेबल ऑफ 5। सो फर्स्ट हम कलेक्शन करते हैं वो डेट्स जो 5 का मल्टीपल है, दैट इज़ 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Therefore the days which are coming on these dates are, that is sample space equal to Tuesday, Sunday, Friday, Wednesday, Monday, Saturday. Therefore number of S is equal to 6. Question number 4, form a road safety committee of 2 from 2 boys B1 and B2 and 2 girls G1 and G2. Complete the following activity to write the sample space. Now in this question आपको 2 बॉयज़ दिए गए हैं, 2 गर्ल्स दिए गए, उसके मदद से आपको सैम्पल स्पेस बनाना है और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए वो आप सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग सैम्पल स्पेस प्रिपेयर करेंगे। सैम्पल स्पेस कैसे प्रिपेयर करेंगे, सेम जैसे मैंने आपको 2 डिजिट नंबर का ट्रिक बताया था उसी तरह यहाँ भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। आपके पास 4 है, B1 B2 G1 G2, मतलब बॉय 1 बॉय 2 गर्ल 1 गर्ल 2। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बॉय का बॉय के साथ पेयरअप करेंगे, फिर गर्ल का गर्ल के साथ पेयरअप करेंगे और फिर एक बॉय का हर एक गर्ल के साथ पेयरअप करेंगे। तो सबसे पहले बॉय का बॉय के साथ करते हैं तो B1 B2, फिर गर्ल का गर्ल के साथ करते हैं G1 G2। अब फर्स्ट बॉय को मतलब B1 को गर्ल्स के साथ करते हो तो B1 G1 एंड B1 G2। अब बॉय 1 का हो गया बॉय 2 का B2 G1 एंड B2 G2। तो इस तरीके से हर एक बॉय का हर एक गर्ल के साथ हो गया, बॉय का बॉय के साथ हो गया एंड गर्ल्स का गर्ल्स के साथ हो गया। सो दिस इज आवर सैम्पल स्पेस। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमिटी ऑफ 2 बॉयज़। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज़, ऐसा कमिटी जिसमें 2 बॉयज़ है तो एक ही है B1 B2। सेकेंड कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो ऐसा सिर्फ हमारे पास एक ही है, दैट इज़ G1 G2। एंड थर्ड कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, जिसमें आपके पास एक बॉय और एक गर्ल है, तो ऐसा 4 है हमारे पास, B1 G1, B1 G2, B2 G1 and B2 G2. So we have completed our practice set here and all the basic concepts of this chapter, that is introduction to probability, events, random experiment, sample space and how to find out of probability. And we have also completed our practice set 5.1 and 5.2. So we'll stop here only. Thank you.